राजस्थान, मणिपुर, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश का क्या कॉमन है? खाना, कल्चर, इनका त्योहार? नहीं, इनका कॉमन पॉइंट है इनका इंटरनेट बंद हो जाना। इन स्टेट्स में 2024 में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स लगाए थे। और ये सिर्फ ये स्टेट्स नहीं, दूसरे कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी सिमिलर हालात देखे गए। लेकिन ये इंटरनेट पे रोक पूरे स्टेट में नहीं थे, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोकल जगहों में ही थी। News that is just coming in. Internet has been suspended in 7 districts. सेवा ठप है। सुबह 5 बजे से कई के में इंटरनेट नहीं चल रहा है। पर गवर्नमेंट्स इंटरनेट ब्लैकआउट्स क्यों लगाते हैं? इनका कॉमन जस्टिफिकेशन होता है गलत इन्फॉर्मेशन को रोकना और इमरजेंसी सिचुएशंस को कंट्रोल करना, ताकि चीजें बढ़ ना जाए। इंटरनेट किसी भी प्रोवोकेटिव कंटेंट को बढ़ा सकता है और सब लोग एकजुट हो सकते हैं, जैसे मणिपुर के एथनिक क्लैशेस या उत्तराखंड के हल्द्वानी में कम्युनल राइट्स में देखा गया। लेकिन जब ये मेजर्स लिए जाते हैं तो उसके बाद एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स रिपोर्ट जो टॉप 10 वीपीएन ने पब्लिश की थी, उसके मुताबिक 2024 में ग्लोबल लॉसेस $7 बिलियन तक पहुंचे और इंडिया का हिस्सा उसमें लगभग $320 मिलियन था। जब ग्लोबल लॉस $4 बिलियन था, इंडिया का हिस्सा $2.8 बिलियन था। यानी पूरे दुनिया में 35% का लॉस सिर्फ इंडिया को ही हुआ था। लेकिन ये पैसे का लॉस कैसे हो रहा है? सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे शॉर्ट में FDI बोला जाता है, उनका लॉस होता है। IT सर्विसेज, ई-कॉमर्स और फिनटेक जैसे इंडस्ट्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी पे पूरी तरह डिपेंड करते हैं। जब शटडाउन्स होते हैं तो ये इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाती। अगर ये डिसरप्शंस बढ़ जाए या ज़्यादा देर तक चलें तो ये बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए मानो दुनिया ही रुक जाती है। और ये ही नहीं, इंटरनेट शटडाउन्स इंडिया की ग्लोबल रेप्यूटेशन को भी नुकसान करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में 2 रैंकिंग्स होते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंटरनेट फ्रीडम। ये दोनों रैंकिंग्स नीचे गिरते हैं, जो इंडिया को विदेश की कंपनीज के लिए कम अपीलिंग बना देता है। इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेट की रोक चाहे एक गांव में हो या कोई लोकल एरिया में, ये रोक पूरे देश की रेप्यूटेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं। ये शटडाउन्स हमारे डेली लाइफ को भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे सिंपल पेमेंट्स। हर दिन हम न जाने कितने पेमेंट्स UPI या कार्ड ट्रांजैक्शन से करते हैं। अगर इंटरनेट ना हो तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप चीजें नहीं खरीद सकते। और जो बिजनेसेस इस पेमेंट से फायदा उठा सकते थे, उनका रोजगार भी बंद हो जाती है। अब आप सोचो, अगर हजारों लोग थोड़े वक्त के लिए ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते तो बिजनेसेस को कितना नुकसान होगा। कुछ लोग तो इससे भी ज्यादा सफर करते हैं, जैसे रूरल गांव एरिया में जो गवर्नमेंट स्कीम्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे MG नरेगा में वर्कर्स की अटेंडेंस अब डिजिटल हो गई है और अगर इंटरनेट बंद हो या कनेक्टिविटी खराब हो तो वर्कर्स अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाते और बिना अटेंडेंस के उनको पैसा नहीं मिलता। इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू फैमिलीज को आधार से अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करना पड़ता है ताकि वो सब्सिडाइज्ड फूड ले सकें। अगर इंटरनेट नहीं है तो सिस्टम फेल हो जाता है और लोग भूखे रहते हैं। और रूरल कॉमन सर्विस सेंटर्स भी हेल्पलेस हो जाते हैं जब इंटरनेट शटडाउन होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इंटरनेट शटडाउन्स इलीगल नहीं है, पर गवर्नमेंट ने 2017 में टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स को लाया था। इस रूल से सरकार जब मन इंटरनेट सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन ये सस्पेंशन इतनी बड़ी दिक्कत डालने लगी कि कुछ करना जरूरी था और इसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। कोर्ट ने ये कहा कि इंटरनेट एक्सेस सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक फंडामेंटल राइट है। ये उस समय जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद आई थी, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। कोर्ट ने शटडाउन्स को पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। सबसे पहले, जो भी इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर हो उसे पब्लिश करके पहले से लोगों को बताना ज़रूरी है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट कब और क्यों बंद हो रहा है और कितने दिन के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडेफिनिट शटडाउन्स को मना किया गया। और लास्टली, गवर्नमेंट को बोला गया कि इंटरनेट शटडाउन्स को लास्ट ऑप्शन के रूप में
ही यूज किया जाए। एक मच्छर को मारने के लिए हथौड़ा का इस्तेमाल करना कोई सेंस की बात नहीं है, पर इन रूल्स से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्रोटेस्ट्स और एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए एक्शन लेने के बजाय इंटरनेट ही बंद करती रहेगी, और ये तब तक चलेगा जब तक हम आवाज नहीं उठाते हैं।